हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि हमारा ये जो एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम हो रखा था उसमें पूछे गए थे। तो मेनली आपको पता होगा कि उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आने थे। तो मेनली 25 क्वेश्चन आने थे, टोटल 50 मार्क्स का था वो, और उसमें निगेटिव मार्किंग भी था 0.5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आप समझ गए कि 25 क्वेश्चन आने थे। 25 में 10 था जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब कुछ उसमें था। ठीक है, और जो हमारा 15 मार्क्स था उसमें आना था हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, वो हमारे डिपार्टमेंट से और थोड़ा अदर डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन आ रखे थे उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। तो मेनली जितना मुझे क्वेश्चन याद है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगी, और सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ अलग थे, तो वो जितना मुझे माइंड में है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये है जो कि हमारा सब्जेक्टिव है, 3% हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ऑस्मोलरिटी, यानी 3% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, 3% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोलरिटी कितना होगा। तो उसका आंसर होगा 1026, यानी 1026 एम ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, 1026 एम ऑस्म पर लीटर। ठीक है, तो 3% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोलरिटी पूछा था, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लीनियर अल्ट्रासोनिक प्रोब प्रॉपर्टी, यानी लीनियर अल्ट्रासोनिक प्रोब है उसका प्रॉपर्टी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 उसका प्रॉपर्टी था और एक जो नहीं था वो आपको बताना है। तो एक्सेप्शनल आप तभी बताइएगा जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो यहाँ पे मेनली उसकी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहला है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टो, जो इसमें है हमारा, इसको ध्यान से सुनना है आप लोग को, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अरेंज्ड इन अ लीनियर फॉर्मेशन। ठीक है, इसको सर्च करिएगा कि लीनियर अल्ट्रासोनिक प्रॉपर्टीज। तो पहला हो गया कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वो लीनियर फॉर्मेशन में अरेंज्ड होते हैं, पहला। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2.5 से 12 मेगाहर्ट्ज होगा, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी होगा कि इसका जो अपीयरेंस होता है वो रेक्टेंगुलर और फ्लैट एरिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि लीनियर अल्ट्रासोनिक प्रोब का प्रॉपर्टी क्या है, तो ये आप यहाँ तक बता सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा है क्वेश्चन हमारा कि वेंचुरी मास्क प्रिंसिपल, वेंचुरी मास्क जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। तो आंसर होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या होगा आंसर, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हडसन मास्क, जो हडसन मास्क होता है, सिंपल O2 मास्क जो है, वो 5 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, तो वो पेशेंट को कितना % ऑक्सीजन दे रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर होगा 30 to 40%। कितना, तो 5 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है सिंपल ऑक्सीजन मास्क, जिसे आप हडसन मास्क कहते हैं। तो वो कितनी % ऑक्सीजन डिलीवर करा, तो 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्स जो हॉस्पिटल है, एम्स जो कॉलेज है वो, तो ये जो हमारा एम्स है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आंसर होगा 1956। कब हुआ था, तो 1956 में एम्स जो हॉस्पिटल है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब एक और क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हो गए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो एम्स कल्याणी है, एम्स कल्याणी जो वेस्ट बंगाल का है, वो किस ज़िले में है, किस ज़िले में है। तो ये तो बहुत लोगों ने माइंड नहीं किया होगा। तो ये जो है नादिया ज़िले में है। किस में, तो एम्स कल्याणी जो है वो नादिया ज़िले में है, वेस्ट बंगाल के नादिया ज़िले में। और वेस्ट बंगाल में टोटल कितने ज़िले हैं, तो 23। और टोटल अगर हम लोग देखें एम्स कितने हैं इंडिया में, तो 24 हैं। ये भी किसी किसी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MRI कंट्रोल रूम हैज़ विच जोन। MRI कंट्रोल रूम जो होता है वो किस जोन में होता है, क्योंकि यहाँ पे जोन डिवाइड करे होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो ये जो MRI कंट्रोल रूम होता है वो किस जोन में होता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा जोन 2। ठीक है, जोन 2 में होता है। जोन 3 में MRI मशीन होगा, वो स्टेराइल फील्ड होगा। ठीक है, तो MRI कंट्रोल रूम जोन 2 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है कि जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने मेंस जेवलिन में, जो पेरिस ओलंपिक 2024 था उसमें मेंस जेवलिन में उन्होंने कौन सा मेडल पाया था। तो मेनली आंसर होगा सिल्वर मेडल। उन्होंने कौन सा मेडल पाया था, तो सिल्वर मेडल। तो इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया, हो सके तो नोट डाउन करते चलिए, मैं बस आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन ऐसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिल सके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव मशीन जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो जो ऑटोक्लेव मशीन उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है।
नेक्स्ट है कि जो ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, आप जहाँ काम कर रहे हैं ओटी रूम में, उसका टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए और एयर एक्सचेंज कितना होना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन एक ही में थे। तो टेम्परेचर आपका 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमिडिटी है वो 40 से 60%, और जो इसका एयर एक्सचेंज है वो कहीं आपको 10 to 15, कहीं 12 to 14, 12 to 15 मिलेगा। तो ये तीनों सही हैं, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन में था वो था 12 to 14 एयर एक्सचेंज, 40 to 60 जो है वो ह्यूमिडिटी, और 18 to 24 टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। एक था प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन था आपका स्पीड डिस्टेंस थे। 3 ही क्वेश्चन थे मैथ से, सिंपली 3 क्वेश्चन थे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। जिसका अच्छा तैयारी होगा वो सॉल्व कर लेंगे, जिसका नहीं वो नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश से। इंग्लिश से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन थे जो कि जनरल एप्टीट्यूड से थे। तो इसमें जो हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन था उसमें एक था साइनोनिम्स। ब्रीफ जो वर्ड है उसका साइनोनिम क्या होगा, हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, ठीक है। तो साइनोनिम्स क्या होता है ब्रीफ का, तो शॉर्ट होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से शॉर्ट मुझे सही लगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जो है हमारा, उसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड। तो मेनली आर्टिफिशियल का एंटोनिम होगा नेचुरल, क्योंकि जो आर्टिफिशियल है उसका उल्टा क्या होगा, नेचुरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत सिंपल है, अगर कोई ध्यान देता होगा तो उन्हें ये क्वेश्चन 100% उन्होंने करके आया होगा। तो मेनली आपका है कि ओटी में एनेस्थीसिया मशीन होती है तो उसका पिन इंडेक्स सिस्टम कितना होता है। मतलब ये सारे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि पिन इंडेक्स सिस्टम कितना होता है, लेकिन इससे थोड़ा अलग हट के एक और क्वेश्चन है कि पिन इंडेक्स सिस्टम होता क्यों है एनेस्थीसिया मशीन में। तो मेनली ये क्यों होता है, तो सिलेंडर के अटैचमेंट को, मतलब सिलेंडर जो है वो सही जगह अटैच हो इसीलिए तो होता है। तो मेनली ऑप्शन था टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट, यानी कि सिलेंडर के गलत अटैचमेंट को रोकने के लिए पिन इंडेक्स सिस्टम बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो गया कि पिन इंडेक्स सिस्टम किस लिए होता है। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मेनली ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चन थे। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी उन्होंने इसे कर रखा होगा। तो आगे के एग्जाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे नए नए क्वेश्चन के साथ और सारे टॉपिक के साथ। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।